रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटे में बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। आरव अपनी कार से एक सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था। रास्ता घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था और रात का अंधेरा हर तरफ हावी था। उसकी गाड़ी हेडलाइट सिर्फ सामने के कुछ मीटर का ही रास्ता दिखा रही थी। अचानक कार के सामने एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी पहने, खुले बाल और चेहरे पर खून के धब्बे। आरव ने घबराकर ब्रेक लगाए और कार झटके से रुक गई। वो औरत बिल्कुल भी नहीं हिली, बस चुपचाप सड़क के बीच में खड़ी रही। आरव ने खिड़की खोलकर चिल्लाया, आप ठीक हैं? इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन उसके सिर से टपकता खून साफ साफ दिखाई दे रहा था। आरव एकदम से डर गया और उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो कार से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक औरत ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें आरव पर टिकी हुई थी, लेकिन उसमें कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद आंखें जिनसे खून की धारा बह रही थी। आरव की सांसें थम गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अचानक औरत ने जोर से चीख मारी और एकदम से कार की तरफ दौड़ी। आरव ने घबरा कर दरवाजा बंद किया और कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन के स्टार्ट न होने पर उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार गाड़ी ने जवाब दे दिया। अब कार के बिल्कुल पास थी। उसने अपनी खून से सनी उंगलियां कार की खिड़की पर रखी और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा और चिल्लाते हुए पीछे हट गया। उसकी नजरों के सामने वो औरत अचानक से गायब हो गई। आरव ने कुछ पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी का बोनट जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई जबरदस्त ताकत अंदर से उसे फोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत कार को लॉक की और सीट पर झुककर बैठ गया। फिर एक तेज धमाके की आवाज हुई और बोनट खुल गया। अंदर से वो औरत निकली। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और हाथों में खून से सनी एक कटी हुई गर्दन थी। वो धीरे धीरे कार के पास आई और अपने खून से सने हाथों आरव की खिड़की पर दस्तक देने लगी। मुझे अंदर आने दो, उसने एक भयानक गहरे स्वर में कहा। आरव ने सिर झटकते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ने उसके दिल को बर्फ की तरह जमा दिया। अचानक खिड़की का कांच टूट गया और वो औरत अंदर से घुसने लगी। आरव ने एक आखिरी चीख मारी और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने कमरे में बिस्तर पर पसीने से लथपथ पड़ा था। ये सब एक बुरा सपना था। उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने बिस्तर के पास किसी को खड़े होने का आवाज हुआ। उसने धीरे धीरे सर घुमाकर देखा और वो औरत खड़ी थी, खून से सना चेहरा लिए उसे देख रही थी। अब सपना नहीं है, उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। आरव की चीखों ने पूरे घर को जगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।